नमस्कार दोस्तों। मैं आपका जनरेशन एच यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और हम ये 9 नंबर की वीडियो कर रहे हैं 100 में से, जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको क्यों और कब जॉब छोड़ देनी चाहिए। तो एक आपको सिनेरियो बताना देना चाहता हूँ। आप इंडियन सिनेमा को फॉलो कर रहे होगे, देखा होगा आपने। अभी पिछले कुछ 3 4 साल 10 साल से देख रहे हो कि साउथ की मूवी इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही है। उसको पसंद किया जा रहा है, चाहे लैंग्वेज कोई सी भी हो। उसके डायलॉग अगर हिंदी में डब आपको मिल जाए तो आपको अच्छा लगता है। बॉलीवुड अपनी इंडस्ट्री थी, ये बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ। तो इसमें एक 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 सीन आता है ना, हर मूवी में एक सीन होता है कि जो किरदार होता है ना, वो पहली बात तो जॉब कर रहा होता है या फिर बिजनेस कर रहा होता है। तो वो थर्ड ऑर्डर में बात करता है कम से कम, सेकंड ऑर्डर में, फोर्थ ऑर्डर में भी बात करता है, लेकिन कम से कम सेकंड थर्ड ऑर्डर में बात करता है। ये थर्ड ऑर्डर अब बताऊँगा क्या होता है। देखो, आप एक ऐसा सीन याद करो जहाँ विलेन होता है, हीरो होता है, वहाँ लड़ाई फाइटिंग कुछ भी आर्गुमेंट चल रहे होते हैं। तो वहाँ क्या होता है ना, आप जैसा सोचते हो, अगर विलेन ने कुछ कहा तो हीरो उसका जो है जवाब नहीं देता, सीधा उसको मार देता है। और उसकी साइड में कोई थर्ड पार्टी वाला बंदा पूछता है कि आपने इसको क्यों मारा, तो वो फिर बताता है कि मैंने इसने ये प्रॉब्लम करी थी, मैंने इसका जवाब ये दिया था, और फिर ये इसका ये प्रॉब्लम करता तो उससे पहले मैंने इसको उड़ा दिया। ठीक है, वो सेकंड ऑर्डर में बात कर रहा होगा। कुछ कुछ ऐसी मूवी होंगी जो रेटिंग कम मिलती है ना, और वो बहुत ज़्यादा माइंड यूज करने वाली मूवी होती है, तो उनमें थर्ड ऑर्डर बात हो रही होती है। बहुत पब्लिक उनको कम देखती है। देखना, पब्लिक उनको देखेगी नहीं, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगी। उसके लिए आपको माइंड लगाना पड़ेगा, और पब्लिक माइंड लगाना नहीं चाहती, तो वे मूवी चलती नहीं है। उसमें केस सिनेरियो देखना, बहुत यही बात हो रही होती है कि ना, कि जो भी डायलॉग चल रहे होते हैं, तो एक्शन जो चल रहा होता है ना, उसमें डायलॉग कम होता है, एक्शन ज़्यादा होता है। कोई भी एक दूसरे को एंड रिजल्ट तक, जो उसमें हाई आईक्यू वाला बंदा रहेगा ना, देखो एक विलन रहेगा एक हीरो रहेगा, तो उनमें से एक हाई आईक्यू वाला रहेगा। तो वो बिना, आपको लगेगा कि इसने बिना सोचे समझे इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया। और वो बहुत आगे का स्टेप होता है। फिर वो फ्लैशबैक टाइप से दिखाते हैं कि उनका सीरीज दिखाते हैं कि ये ऐसे करता, उसके बाद में फिर वो ऐसे करता, उसका जवाब ये आता, तो उससे पहले मैंने इसको ही उड़ा दिया, मार दिया, उसका ये चीज़ डैमेज कर दिया। देखना, तो ऐसे आदमी जो हैं, वो अपने माइंड का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, और चीज़ों को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, उनके सॉल्यूशन क्या होंगे, फिर उसके सॉल्यूशन में काउंटर आर्गुमेंट क्या फिट होगा, और उसका फिर सॉल्यूशन, और उसका फिर काउंटर आर्गुमेंट। ठीक है, ये वकील वकील लोग जो होते हैं ना, वकील लोग जो जितना ज़्यादा डिग्री में सोच सकता है, जितने क्वेश्चन के फिर आंसर सोच सकता है ना, वो उतना ही एस्केप, उतना ही अच्छा बच जाता है। चाहे उसने कोई क्राइम करा हो उसके क्लाइंट ने या नहीं करा हो, वो इतना अच्छा वकील बन जाता है। डॉक्टर भी सेम यही कंडीशन अप्लाई करते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है, तो हम इसको ये दवाई देंगे, तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या आएगा, और सारी चीज़ों में से देखते हैं कि कहाँ अच्छा जा रहा है, तो फिर उसको, फिर जो अच्छी दवाई है वो देते हैं। ठीक है, ऐसे देखो, हर प्रॉब्लम में बहुत सारी दवाई होती हैं, लेकिन वो बेस्ट रिजल्ट कैसे देखते हैं, वो एनालाइज करता है ना इस चीज़ को। तो यही यही साउथ की मूवी में होता है। हॉलीवुड में और ज़्यादा होता है। हॉलीवुड में फोर्थ डिग्री तक चला जाता है किसी किसी मूवी में, और ये रियल लाइफ में भी होता है। हॉलीवुड हॉलीवुड को मैं कहूँगा, यूएस जो है ना, यूएस हमसे बहुत आगे है। ठीक है, तो जो हम ये मेंटल लेवल सीख रहे हैं ना, ये सब कैसे बोलें, अभी तो इंडिया में बोलना भी नहीं आता है लोगों को। मुझे खुद नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, फालतू की बकवास करते रहते हैं। और तुम देखना मूवी में नहीं, रियल टाइम में किसी में देखना, व्लॉग में, हॉलीवुड में बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बात चल रही होगी। कोई भी अगर व्लॉग भी बना रहा है ना यूएसए में, तो वो फालतू का बात ही नहीं करेगा। वो उनके वर्डिंग बोल देखना, जैसे आप डॉक्यूमेंट में लिखते हो ना, बुक में लिखते हो ना कुछ चीज़, ऐसे सेम ऐसे मिलेगा। और अपने यहाँ ऐसा नहीं होता। अपने यहाँ बहुत बात को घुमा फिरा के बोला जाता है।
वो दो दो वर्ड में भी बोल लेते हैं, यू हर्ट मी, आई हर्ट यू, सीधा सीधा ऐसे। तो ऐसे यू यू कॉल मी, आई कॉल्ड यू, ये सब चीज़ें। और बहुत सारी चीज़ें ना वो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं। लेकिन अपने यहाँ, हाँ भाई तेरा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, चलेगा, इतना पहले घुमाएगा, फिर पूछेगा चलेगा। तो ये यही यही मैं बता रहा हूँ। जिसका हाई आईक्यू होगा वो क्या कहेगा। एक केस सिनेरियो दिखाता हूँ आपको। मान लो आप हो, चार बंदे, आईक्यू वाला 3 नंबर का बंदा है जो आपके सामने है। आपके सामने तीन खड़े हैं, तो 1 2 3 4 आप हो। थ्री वाले का हाई आईक्यू बहुत ज़्यादा है, और वो चीज़ों को एनालाइज करता है थर्ड फोर्थ डिग्री में। तो अगर उसको कभी प्रॉब्लम हुई है, और बर्थडे बर्थडे में जाना पड़ता है सबके, जाते हैं, और उसको दारू नहीं पीना, और उसको दारू पिलाई है पिछली बार किसी ने, तो अगर 1 नंबर कहेगा ना कि बर्थडे में चलना है सबको, तो वो पहले ही ना कर देगा। और जब उससे पूछा जाएगा ना कि थोड़ी देर बाद कि तूने ना क्यों करी, तो वो कहेगा कि दारू पिलाई थी मुझको पिछली बार, और मैं दारू नहीं पीता है, नॉन एल्कोहलिक हूँ। तो 1 नंबर वाला जो है ना वो कह रहा होगा कि वहाँ तो हमने अरेंजमेंट किया ही नहीं दारू का, तो तूने ना क्यों कर दी। तो वो कहेगा कि पिछली बार हुआ था ना मेरे साथ। वो चीज़ों को एनालाइज कर रहा होता है, सिचुएशन को पूरा ना गेम डिजाइन कर चुका होता है, जो जो हम बोलते हैं ना सिमुलेशन बोलते हैं जिसको। तो वो ऐसा सिमुलेट कर चुका होता है। आप देखो माइंड में अगर तो आप सिमुलेट करोगे, तो कितनी आपकी मेमोरी, कितनी आपका जान जी क्षमता सब लगेगी ना। आपका खाने पीने की एनर्जी जो है वो माइंड खींच रहा होगा। तो आप केस सिनेरियो सोच रहे हो, यार मैं वहाँ जाऊँगा और मैं दारू नहीं पीता, और मुझको पिला दिया तो मैं क्या करूँगा। जबकि जो 1 नंबर है उसका बर्थडे है, उसने दारू का सोचा भी नहीं है, इंतज़ाम भी नहीं करा, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही सेम होता है ना, जब हम जॉब में होते हैं, तो अगर थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री में आप सोच पा रहे हो, सेकंड डिग्री, तो आप क्या करते हो ना, आप जो भी कोई काम दिया था आपको, वो उसी लेवल में काम करते हो। तो आप बीच के काउंटर आर्गुमेंट नहीं करते हो, उन सब चीज़ों को हटा देते हो। तो आपके सीनियर, आपका जूनियर, आपके आइट साइड वाले वो ये कहने लगते हैं कि ये तो अपने मन मर्जी काम करता है ये, और आपसे कोई काम गलत नहीं होगा जल्दी से। तो आपको साइड वाले जो है ना वो गलत काम करवाने लगेंगे, आपको गाली देने लगेंगे, आपको उकसाने लगेंगे, आपको डैमेज करने लगेंगे ज़बरदस्ती, और यहाँ आपको प्रॉब्लम आने लगेगी। आपसे काम गलत नहीं होगा, लेकिन आपसे काम गलत करवाया जाएगा। तो बस मैं यही कह रहा हूँ, अगर आपको सेकंड थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री में सोचने की आदत है, तो आप जॉब से बाहर निकलो, अपना कुछ भी करो। देखो, पैसे कमाना कोई मना नहीं कर रहा, बहुत तरीके और तरीके से कमाओ, कम कमाओ ज़्यादा कमाओ, लेकिन जॉब में मत कमाओ। जॉब जॉब पैसा कमाने के लिए बनी नहीं बनी है। जॉब बहुत अलग तरीके के लिए, अलग चीज़ के लिए डिज़ाइन करी गई है, जिसमें सस्टेन किया जाता है। ठीक है, सस्टेन मतलब बस रहो, जिंदा रहो बस, थोड़ी सी अपनी ज़रूरतें पूरे कर लो, उसके लिए जॉब बनी है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये सब चीज़ें जो आई हैं वो सब, ये आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपना खाना पीना रखना है, तो जॉब ज्वाइन कर लो, ये सब चीज़ें। तो इसीलिए अगर आपके पास हाई आईक्यू है, माइंड है, आप सिमुलेट करना जानते हो ना चीज़ों को, तो सिमुलेशन मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो ये 8 नंबर, सॉरी 9 नंबर वीडियो है शायद, देखो चेक करो यार, ये तुम्हारा काम है ना चेक करना। मैं बहुत सारी वीडियो बनाई है, क्यों और कब आपको जॉब छोड़ देनी चाहिए।